हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? क्या हम केवल एक शरीर हैं या फिर कुछ और? इन प्रश्नों के उत्तर जब हम खोजते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, एक शुद्ध, अनंत और दिव्य चेतना। और यही आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा का संदेश किसी को भी मिल सकता है, एक साधारण गृहस्थ को, एक मां को, एक विद्यार्थी को, एक व्यापारी को। जरूरत है केवल उस संवाद को सुनने की ईमानदार इच्छा की। जब आप वास्तव में तैयार होते हैं तो परमात्मा स्वयं आपके भीतर प्रकट होने लगता है। परमात्मा हर समय हमारे साथ है। वह हमें देखता, सुनता और हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन वह जोर से बोलता नहीं। उसके संदेश बहुत सूक्ष्म होते हैं और हमें उन्हें पहचानने के लिए अपनी चेतना को शांत और सजग करना होता है। आइए जानते हैं परमात्मा किन किन माध्यमों से हमारी आत्मा को संदेश भेजता है। एक, स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न केवल कल्पनाओं का खेल नहीं होते। कई बार जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा मस्तिष्क शांत होता है और आत्मा सजग होती है। यही वह क्षण होता है जब परमात्मा हमें संकेत देता है। कुछ सपने इतने स्पष्ट और जीवंत होते हैं कि हम जागने के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाते। उदाहरण, किसी मार्ग या व्यक्ति का दर्शन होना, कोई वाक्य जो बार बार गूंजता है या कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देना। ऐसे स्वप्नों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह आत्मा से परमात्मा का संवाद हो सकता है। 2, आंतरिक प्रेरणा या अंतः प्रेरणा के माध्यम से। आपने कई बार सुना होगा, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि। वह भीतर की आवाज ही आत्मा की भाषा है। जब आप किसी गलत निर्णय से पहले असहज महसूस करते हैं, वह चेतावनी होती है। जब कोई रास्ता सही लगता है, भले ही तर्क उसके विरुद्ध हो, वह मार्गदर्शन होता है। यह प्रेरणा अचानक आती है लेकिन बहुत स्पष्ट होती है। यह इंट्यूशन, अंतः प्रेरणा, परमात्मा का सबसे सामान्य और शक्तिशाली संवाद का माध्यम है। 3, बार बार दिखते चिन्ह, शब्द या संख्याएं के माध्यम से। कभी कभी हम एक ही शब्द या संख्या को बार बार देखते हैं, जैसे 111, 777 या कोई विशेष नाम। यह संयोग नहीं होता, यह सिंक्रोनिसिटी कहलाता है, ब्रह्मांड का एक विशेष संकेत। जैसे आप किसी निर्णय पर सोच रहे हों और उसी समय कोई किताब या गाना उसका जवाब दे दे, या फिर कोई वाक्य आपको बार बार दिखे। भरोसा रखो, डरो मत, रुको मत। ये सब परमात्मा के सटल हिंट्स होते हैं जिन्हें समझना हमें सीखना होता है। 4, किसी व्यक्ति या घटना के माध्यम से। परमात्मा कई बार किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजता है ताकि वह आपको एक आवश्यक संदेश दे सके। यह व्यक्ति कोई अजनबी हो सकता है जो बस एक लाइन कहे और चले जाए, लेकिन वह वाक्य आपके जीवन को बदल दे। कोई मित्र, गुरु या वृद्धजन जिनके शब्दों में दिव्य संदेश छिपा हो। अचानक किसी पुस्तक का मिलना, किसी वीडियो का आ जाना, यह सब इशारे हैं। यही कारण है कि कहा गया है, परमात्मा स्वयं नहीं आता, वह दूसरों के रूप में प्रकट होता है। आत्मा हमारे भीतर स्थित वह दिव्य चिंगारी है जो हमें जीवन, चेतना और अनुभूति देती है। आत्मा बिना शब्दों के बोलती है, बिना ध्वनि के सुनती है। यही हमारी सच्ची पहचान है। परमात्मा वह परम चेतना है जिससे यह सारा सृष्टि चक्र चलता है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी समुद्र का तत्व होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में भी परमात्मा की शक्ति निहित है। तत्वंसी, तू वही है। उपनिषदों का यह वाक्य बताता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है। हम परमात्मा से अलग नहीं है, बस हमारी चेतना सीमित हो गई है। जब हम ध्यान, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो यह सीमाएं टूटने लगती हैं और आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ती है। जब कभी आप बिना कारण प्रसन्न होते हैं, जब भीतर से कोई कहता है सब अच्छा होगा, जब आप कोई निर्णय दिल से लेते हैं और वो सही निकलता है, ये सब आत्मा के संकेत है। और जब आत्मा जागरूक होती है तब वह परमात्मा से संवाद करना शुरू करती है। परमात्मा कोई अलग अस्तित्व नहीं जो ऊपर आकाश में बैठा हो, वह तो हर क्षण आपके हृदय में विराजमान है। लेकिन उसका संदेश तभी सुनाई देता है जब हम भीतर की आवाज सुनना शुरू करें। हमारी इंद्रियां बाहर की दुनिया में लगी रहती हैं, भौतिक वस्तुएं, इच्छाएं, भय, प्रतिस्पर्धा। मन हमेशा भविष्य या भूतकाल में भटकता है, वर्तमान में नहीं होता। अहंकार, ईगो हमें हमारी आत्मा से काट देता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम मौन में जाते हैं, ध्यान करते हैं या भक्ति में डूबते हैं, हमें यह अनुभव होता है कि कोई शक्ति हमसे बात कर रही है। यह परमात्मा का संदेश होता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव एक गहरी शांति का अनुभव, बिना शब्दों के उत्तर मिलना, जीवन में अचानक मार्गदर्शन का आना,
अकारण आंसू बहना परम प्रेम के स्पर्श से, ये अनुभव बताते हैं कि आत्मा परमात्मा से जुड़ रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चा अनुभव है जिसे लाखों साधकों, संतों और सामान्य जनों ने महसूस किया है। 5 प्रकृति के माध्यम से संवाद। प्रकृति परमात्मा की रचना है और उसी के माध्यम से वह हमारी आत्मा से संवाद करता है। अचानक आती ठंडी हवा, इंद्रधनुष का दिखना, किसी विशेष पक्षी का दाना, ये सब संकेत हो सकते हैं। पेड़ों की सरसराहट, पानी की ध्वनि, सूरज की रोशनी, यह सब आत्मा को छू सकती है और भीतर से कुछ कह सकती है। जब आप किसी प्रश्न में उलझे हों और बाहर निकलें, तो आपको प्रकृति में उसका उत्तर मिल सकता है। प्रकृति एक महान शिक्षक और संदेशवाहक है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। 6 भावनाओं और आंसुओं के माध्यम से कभी कभी हमें बिना किसी कारण के भीतर से बहुत गहरा भाव आता है या फिर अचानक आंखें नम हो जाती हैं। यह भावुकता आत्मा की गहराई से उठती है। ये आंसू किसी दुख के नहीं होते, बल्कि किसी अदृश्य प्रेम की अनुभूति के होते हैं। परमात्मा के स्पर्श से कई साधक ध्यान करते समय, भजन सुनते समय या मंदिर में बैठते समय इस भावना का अनुभव करते हैं। यह परमात्मा की स्नेह और उपस्थिति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में पिरोना असंभव है। 7 आपदाओं और कठिनाइयों के माध्यम से परमात्मा केवल सुख में नहीं, दुखों में भी संदेश देता है। जीवन की चुनौतियां, विफलताएं, रोग, ये सभी आत्मा को जगाने के माध्यम बन सकते हैं। अक्सर कठिनाइयां हमें भीतर की ओर मोड़ती हैं, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप और परमात्मा को खोजते हैं। कई बार कोई मुश्किल हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हमारा असली उद्देश्य छुपा होता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ी उलझन आए, रुकिए, देखिए, सुनिए। शायद यही वह क्षण है जब परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहता है। परमात्मा की भाषा मौन, प्रतीक और अनुभव की भाषा है। वह हमें रोज संदेश देता है, लेकिन क्या हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं? हमने अब तक यह जाना कि परमात्मा हमारे जीवन में अनेक माध्यमों से संवाद करता है। स्वप्न, अंतःप्रेरणा, प्रकृति, लोगों के माध्यम से, भावनाओं से और कठिन परिस्थितियों से। लेकिन सवाल यह है कि हम इन संकेतों को कैसे पहचानें? क्या हर विचार, हर सपना या हर घटना एक दिव्य संदेश होती है? नहीं। इसके लिए हमें चाहिए जागरूकता, धैर्य और आध्यात्मिक अभ्यास। आइए जानते हैं कि हम इन संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं। 1 मौन और ध्यान का अभ्यास करें। दिव्य संकेत तभी स्पष्ट होते हैं जब मन शांत हो। जब मन शोर करता है तो परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। ध्यान, मेडिटेशन, आत्मा की आंखें खोलता है। प्रतिदिन कम से कम 10-15 मिनट मौन बैठें। किसी मंत्र, प्रार्थना या बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन शांत होते ही आपकी आत्मा सजग होगी और संकेत स्पष्ट होने लगेंगे। ध्यान वह द्वार है जिससे होकर आत्मा परमात्मा के संदेश को ग्रहण करती है। 2 भावना के स्तर पर पहचानिए। हर संकेत, हर विचार, हर अनुभव को भावना के स्तर पर परखिए। दिव्य संकेत हमेशा शांति, प्रेम, साहस या करुणा का अनुभव कराते हैं। यदि किसी विचार के बाद मन शांत और प्रेरित महसूस करे, समझ लीजिए यह दिव्य संकेत है। यदि कोई सपना देखकर सुबह आपका मन हल्का और प्रेरित हो, वह सपना साधारण नहीं था। उल्टा, यदि कोई विचार भ्रम, भय या नकारात्मकता फैलाए, वह केवल मस्तिष्क की उपज हो सकता है। परमात्मा डर नहीं फैलाता, वह प्रेम और विश्वास देता है। 3 बार बार दोहराव पर ध्यान दें। परमात्मा अक्सर एक ही संकेत को बार बार दोहराता है ताकि आप उसे नजरअंदाज न करें। जैसे बार बार एक ही वाक्य सुनना, एक ही संख्या देखना, एक ही विषय पर बात होना। यह दोहराव सिंक्रोनिसिटी कहलाता है। उदाहरण, आप परेशान हैं और बार बार किताबों, पोस्टर्स, गानों में सुनते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कोई संयोग नहीं, यह दिव्य संकेत है। 4 आत्म जिज्ञासा और प्रश्न पूछना सीखें। दिव्य संकेतों को समझने के लिए जरूरी है कि आप सवाल पूछें अपने आप से और परमात्मा से। क्या यह मेरा भ्रम है या संकेत? क्या इस अनुभव के पीछे कोई गहरी बात छुपी है? यह विचार आया क्यों? यह मुझे कहां ले जा रहा है? जब आप आत्म जिज्ञासा से प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। परमात्मा उत्तर तभी देता है जब प्रश्न सच्चे मन से पूछा जाए। 5 अनुभवों को लिखें। आध्यात्मिक डायरी रखें। हर अनुभव, सपना, विचार, अंतःप्रेरणा को लिखने की आदत डालें। कभी कभी कोई सपना आज समझ में नहीं आता, पर हफ्तों बाद उसका अर्थ खुलता है। डायरी लिखने से पैटर्न समझ में आते हैं, कौन से संकेत बार बार आ रहे हैं। आपको यह दिखने लगेगा कि आपके जीवन में एक हायर इंटेलिजेंस काम कर रही है। आपका अनुभव ही आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। 6 निष्कलंक और सरल हृदय बनाएं।
दिव्य संकेत एक पवित्र और निर्मल हृदय में ही प्रवेश करते हैं। अहंकार, छल, द्वेष और लालच से भरे मन को परमात्मा छू भी नहीं सकता। सच्चाई, करुणा और सेवा का जीवन अपनाइए। क्षमा और विनम्रता आत्मा को शुद्ध करती है और संकेत साफ दिखाई देते हैं। जैसे स्वच्छ जल में सब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही निर्मल आत्मा में परमात्मा का संदेश स्पष्ट दिखता है। 7. सही मार्गदर्शन लें। सच्चे गुरु या अनुभवी साधकों से चर्चा करें। कभी कभी संकेत समझना कठिन होता है। ऐसे में अनुभव और आध्यात्मिक गहराई रखने वालों से बात करें। एक सच्चा गुरु या मार्गदर्शक आपको भ्रम से बचा सकता है, साथ ही वे आपकी आत्मा की उन्नति में सहायक बनते हैं। गुरु वह दर्पण होता है जो आपके भीतर के सत्य को दिखाता है। 8. सब्र रखें। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर संकेत का अर्थ तुरंत नहीं समझ आता, लेकिन यदि आप धैर्य रखें तो सब स्पष्ट हो जाता है। समय के साथ हर चीज का अर्थ खुलता है। कभी कभी परमात्मा केवल देख रहा होता है कि क्या आप भरोसा बनाए रखेंगे। संकेतों को समझने के लिए धैर्य और श्रद्धा सबसे बड़ा साधन है। परमात्मा हर पल संदेश दे रहा है, बस हमें उन्हें पहचानने और स्वीकार करने की शक्ति चाहिए। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप सजग होते हैं, यह संवाद आपका मार्गदर्शक बन जाता है। जीवन के हर मोड़ पर जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर, हर कठिनाई में, हर चुप्पी में एक अदृश्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है। वह शक्ति है परमात्मा। परमात्मा चमत्कारों से नहीं, संकेतों से चलता है। वह शोर नहीं करता, वह धीरे से आत्मा में उतरता है। कभी वह स्वप्न में आता है, कभी किसी अपने की बात में, कभी किसी किताब की पंक्ति में, और कभी कभी बिल्कुल अनजान मौन में। पर सवाल यह नहीं कि परमात्मा बोलता है या नहीं, सवाल यह है क्या हम सुनते हैं। आज हमने यह जाना कि कैसे परमात्मा आत्मा से संवाद करता है, कैसे वह हमें रास्ता दिखाता है, सच्चाई सिखाता है और अंधकार में भी उम्मीद की किरण देता है। पर यह संवाद एक तरफा नहीं होता। वह तभी स्पष्ट होता है जब हम ध्यान से सुने, श्रद्धा से स्वीकारें और साहस से उस दिशा में कदम बढ़ाएं। परमात्मा के संकेत केवल जानकारी नहीं देते, वे जीवन बदल देते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर उतरें, मौन हो, सजग हों और प्रेम से भरे हों, क्योंकि अंततः परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है और उसकी आवाज आत्मा की आवाज है। तो अगली बार जब जीवन में कोई संयोग हो, कोई सपना गूंजे या अचानक कोई शब्द दिल को छू जाए, रुकिए, सुनिए। शायद यही है परमात्मा का संदेश, खास आपके लिए। अपने भीतर झांकिए, आपसे कोई बात की जा रही है। आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा हर पल आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने कभी जीवन में परमात्मा के किसी दिव्य संकेत को महसूस किया हो, तो इसे जरूर लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता कोई इस समय ईश्वर का कोई संकेत ढूंढ रहा हो और यही वीडियो उनके लिए एक जवाब बन जाए। और अगर आप ऐसी ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। ईश्वर आपको शांति, शक्ति और प्रेम प्रदान करे।